हमारी आज की इस बज़्म के अंदर एक अजीम स्कॉलर भी तशरीफ़ फरमा है जो कि प्रिंसिपल हैं और शोबा तालीम से इनका ताल्लुक़ है। रेडियो पर, टेलीविज़न पर अक्सर इनकी आवाज़ सुनने को मिलती है और जब भी बोलते हैं खूबसूरत बोलते हैं, जब लिखते हैं तो खूबसूरत लिखते हैं। मेरी मुराद है प्रोफेसर मोहतरम जनाब इरफान जमील साहब से। अब हम सुनते हैं प्रोफेसर इरफान जमील साहब को कि वो तबसरा के बारे में क्या तबसरा करते हैं, आते हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ और अंदाज के साथ किबला शाजी के बारे में और तबसरा तफसीर के हवाले से गुफ्तगू हम इनकी समाअत करते हैं। मोहतरम जनाब प्रोफेसर इरफान जमील साहब। दिन दिहाड़े हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए। इमारतें, दरख्त, परिंदे, फल, फूल, इंसान और मौजूद धुएं में तहलील हो गया। आंख ही न बची जो देखती, अंधेर से अंधेरे तक सिर्फ मादूम। इस अंधेरे की कैफियत 1945 से आज तक कोई बयान न कर सका। तिलावत वमिन शर्रे गासिकिन इज़ा वक़ब पर पहुंची तो मुफस्सिर छन्नाके से रोशनी में आ खड़ा हुआ। नया तजर्बा, नया जाविया, नई दुनिया, नया जहान। तदावुल अय्याम ने कुरान की रिफ़तों का साया ही पाया तो हर आयत पर नया जहान रोशनी बनेगा। पहली हैरत कम न होगी कि नई हैरत जगमगा देगी। पर क्या बरेलवी, देवबंदी, शिया और अहले हदीस मुफस्सिर भी यूं ही फैज़याब होगा? पीरों और मशाइख के रहल पर पड़ा कुरान हनफियत, शाफियत, हम्बलियत, मालिकियत और जाफरियत से बुलंद होने का इज़्न देगा? जबकि हिंदुस्तान में कुरान पाक के एक तर्जुमे पर दीबाचे में कहा गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसकी तौफीक से उर्दू ज़ुबान में पहला हनफी तर्जुमा इशाअत पजीर हो गया है। क्या आप इस इल्ज़ाम पर रंजीदा नहीं होंगे कि कुरान नाज़िल करने वाला अपने बंदों को हनफी तर्जुमों, शाफ़ई तफसीरों, हम्बली तशरीहों और मालिकी तफ़हीम की तौफ़ीक़ अता फरमाता है? हज़रात, असल तौफ़ीक़ और हकीकी ताईद मसालिक का कुफ़ल खोल कर आज़ादी इल्म के तंबू नीचे बैठकर हासिल होती है। चारों तरफ से मुअत्तर शबनमी हवा के मस्त झोंके ज़हन, दिल, तबीयत और मैलान को कुशादे फ़िक्र का अतिया बख्शते हैं। मुफस्सिर मुत्तकी न हो तो जो चाहे कहे, जो चाहे लिखे। तकवा हो तो कलम फिसलने नहीं देता। दयानत खुद कलम बन जाती है। सादिक और अमीन पर उतरने वाला जलालत माआब कलाम तो तकवा के बगैर पढ़ा भी नहीं जा सकता, कुजा समझा और समझाया जा सके। मुत्तकी जानता है कि जिन एराब समेत कुरान लौहे महफूज से मलक अमीन के जरिए रसूल अमीन के कल्ब मतीन पर नाजिल हुआ, उसकी हसासियत और लताफत व निज़ाकत तो तर्जुमे की भी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सो मुतय्यन अरबी कलाम खुद ही अपना तर्जुमान हो तो हो। जुबानों में इंतकाल मफहूम कमा हक्कहू की मीज़ान पर उतरने से इनकारी है। सो दूर अंदेश मुत्तकी यहां तबसरे से काम लेता है। तबसरा तो जायज ही नहीं, मुस्तहसन भी है कि बसारत और बसीरत वालों को यूं खिताब हुआ, अफला तुबसिरून। बहुत ही साद और मुबारक लम्हा होगा जब ये ख्याल रूह फजा उतरा होगा
तो कुरान की खिदमत को तबसरा का नाम दिया जाए। बेहद लतीफ और नाजुक तरीन कश्फ है। रुजू करें वो जो कहते हैं पीरों पर कश्फ नहीं होते। बहुत ही साद और मुबारक लम्हा होगा जब ख्याल रूह फजा उतरा होगा। कुरान की खिदमत को तबसरा का नाम दिया जाए। बेहद लतीफ और नाजुक तरीन कश्फ है। रुजू करें वो जो कहते हैं पीरों पर कश्फ नहीं होते। रियाज हुसैन पर हुआ है। रियाज हुसैन पर हुआ है। सो एक ही जस्त में मुफस्सिर कुरान मुफक्किर इस्लाम अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह हो गए हैं। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया। सैयदतुन्निसा का बेटा हो, हुसैन की औलाद हो, तौहीद का प्रचारक हो, रिसालत की लताफतों का मुअय्यद, अहले बैत का सफीर, कुरान का हामी, हदीस का नासिर और इल्म और दर्क की रिवायत का सच्चा अमीन, ऐसे नाबिगा से सदाकत फहम की ऐसी ही तवक्को की जा सकती है जो हमने किबला शाह साहब दामत बरकातहू से की है। शाह साहब किबला एक साहिब उस्लूब अदीब हैं। लफ्ज से रोमांस करते हैं। शाह साहब किबला एक साहिब उस्लूब अदीब हैं। लफ्ज से रोमांस करते हैं। जुमलों की साख्त, निशस्त, बर्ताव, तहसील मारिफ, तमजीद मजमून, तहदीद करानी, इजमाल बयान और सलूक तरफ़ों के पहरेदार हैं, मगर अपने उस्लूब और औसाफ को कुरान की जलालत पर निसार करते चले जाते हैं। वो लफ्ज़ की तहदारी की बजाय ऐलान मकसूद पर यकीन रखते हैं। वल्लैल इज़ा यग़शाहा, और कसम है रात की जब वो ढांप ले। वल्लैल इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो छा जाए। वल्लैल इज़ा सजा, कसम उस खास रात की जब वो खूब छा गई। शाह साहब की नज़र बालिगा की चंद मिसालें हैं जो मवाक़े मखसूस पर नताइज मकसूद दरियाफ्त करती हैं। इसी तरह वमा अदरा का जहां जहां आया है, शाह साहब उसके नफ्स व निज़ाकत मौजू तक पहुंचे हैं। वमा अदरा का मल कारिया, और आप तखमीने से क्या जाने कि वो दहला देने वाली कड़क क्या है। वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, और आपने क्या जाना शब कद्र क्या है। वमा अदरा का मल हुतमा, तुम क्या जानो कि वो बखेर कर रख देने वाली चीज क्या है। वमा अदरा का माहिया, और तू क्या जाने कि वो क्या है। वमा अदरा का मल अकबा, और आप तो खूब जानते हैं कि वो घाटी क्या है। शाह साहब ने मुख्तलिफ मवाक़े के मतलूब को बारीकी और ज़ीरकी से मुनकशिफ किया है। कुरान के एक सच्चे कारी और मुहिब ने तराजे में आयात में जब अपने फहम के जौहर दिखाए हैं और कुरान की रूह तक अपनी भरपूर रसाई का कमाल आश्कार किया है, तो तबसरा का क्या आलम होगा। मुफस्सिर कुरान मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह का तबसरा फ़िक़हों, मसालिक, मज़ाहिब, सलासिल और गद्दियों की मोहर, मैलान, निस्बत और इलाका से बुलंद, रफ़ी और ऊंचा है। तहरीर में रवानी, उनसियत, वारफ्तगी, दीन का सच्चा दर्क, इजहार में तकवा, इखलास और जानिसारी के अनासिर अपना जलवा दिखा रहे हैं। शाह साहब अपने उजले मन के उजाले में आज फिर हमारा इफ्तिखार बने हैं। आपको हम सब मुरीद
मुतक़िदीन, मुहिब्बीन, हाजिरीन, सामीन हदिया तबरीक पेश करते हैं। शाह साहब इस सआदत पर दिली मुबारक।